हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब? बढ़िया एकदम। आप सभी को आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल बीटेक वाला में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं इस इंट्रो के बाद। अब हम देखने जा रहे हैं हमारा एग्जाम्पल नंबर 3, जो कि मैंने कुछ अलग ही स्टाइल में किया है, तो आप इसको गौर करना, जो कि मैंने बताया था आपको स्टेप्स में, ठीक है, उस तरह से मैंने यहाँ पे किया है। तो हमको यहाँ पे पूछा है फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर फॉर द मैट्रिक्स गिवन 2 to 1 1 3 1 1 to 2। तो ये हमको 3x3 मैट्रिक्स की मैंने हमको पूछा है कि इसका आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर निकालो। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली क्या है गिवन फिवन नहीं लिखा है, आपको एग्जाम में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट मैंने फॉर द आइगन वैल्यू द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन इज a minus lambda I equal to 0, a minus lambda I डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। देन यहाँ पे क्या करना है, डायगोनल्स में लैम्बडा सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो करने के बाद हमारा ये मैट्रिक्स में लैम्बडा सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से डिटर्मिनेंट के फॉर्म में दिख जाएगा। फिर इसके बाद क्या करना है, एक रो 1 में इसको एक्सपांड करो। एक्सपांड करने से ये हमारा इक्वेशन आ जाएगा कुछ इस प्रकार से। अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करो, जो भी आपको सिंप्लीफाई करना है इसको करने के बाद यहाँ पे आपको प्रोड्यूस होगा। फिर उसके बाद आप फाइनली इस एक क्यूबिक इक्वेशन को हासिल करोगे। तो ये फाइनली आपको इसको सॉल्व और सिंप्लीफाई करने से आपको एक क्यूबिक इक्वेशन एट लास्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये क्यूबिक इक्वेशन है, आप इसको क्या करोगे, कैलकुलेटर में पकाओ, कैलकुलेटर में डालो इसका वैल्यू क्या होगा इस इक्वेशन को, और आप यूज करो सिंथेटिक डिवीजन। तो सिंथेटिक डिवीजन यूज करने से ये आपका तीनों जो रूट्स हैं, जिसको कि हम यहाँ पे आइगन वैल्यू बोल रहे हैं, ये आपको मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर भी क्या है, दोनों रूट्स रिपीट है 1 1 5। तो वेयर लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 इक्वल टू 1 एंड लैम्बडा 3 विल बी 5। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम पहले डिस्टिंक्ट वैल्यू के लिए, डिस्टिंक्ट जो ही हमारा अलग है, सेम नहीं है, उस वैल्यू के लिए पहले आइगन वेक्टर निकाल लेते हैं। अब किसी के लिए भी निकाल सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले हम फाइंड द आइगन वेक्टर फॉर लैम्बडा 3 इक्वल टू 5। लेट x1 विल बी xyz। मैंने वहाँ पे लिया था x1 x2 x3, यहाँ पे xyz। आप किसी भी वेरिएबल ले सकते हो, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने xyz लिया है, x1 contain xyz be the eigen vector, then a minus lambda I whole into x1 equal to 0 be the characteristics equation। then हम क्या करेंगे, लैम्बडा की जगह 5 पुट करेंगे, ठीक है। लैम्बडा के प्लेस में 5 पुट करने के बाद ये हमारा इक्वेशन आ गया। फिर क्या करेंगे, a को पुट करेंगे, a को पुट करके हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 5 को डायगोनल्स में। तो हमारा ये वाला जो है मैट्रिक्स इस फॉर्मेट में रिड्यूस होकर आ जाएगा। और x1 तो हमको पता है xyz, इसको यहाँ पे लिख देंगे मल्टीप्लिकेशन में इक्वल टू 0 वेक्टर, ठीक है। ये 0 मीन्स इट इज 0 वेक्टर, 0 मीन्स इट इज 0 वेक्टर, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये हमारा मैट्रिक्स आ गया, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, मैंने आपको जो बताया था, आप पाइवट एलिमिनेशन अप्लाई करके इसको 0 लेके कर सकते हैं। नहीं तो मेथड, और दूसरा मेथड बताया था, दूसरे मेथड में हम सॉल्व करेंगे इसको। तो दूसरे मेथड में सॉल्व करने के लिए हम डायरेक्टली कुछ पाइवट एलिमिनेशन अप्लाई नहीं करेंगे, डायरेक्टली इसको हम SLE के फॉर्मेट में लिख देंगे। तो SLE के फॉर्मेट में लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको माइनस करना पड़ेगा, सॉरी, ये आपको क्या करना पड़ेगा, रो एंड कॉलम मल्टीप्लिकेशन आपको करना पड़ेगा। रो एंड कॉलम मल्टीप्लिकेशन में आपका यहाँ पे जो भी रो एलिमेंट है उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे कॉलम के एलिमेंट के साथ। ईच कॉलम विल मल्टीप्लाइड विद द रो एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो आएगा, तो यहाँ पे देखो, हाँ ये आ गया। तो यहाँ पे -3 है,
ठीक है। तो ये हमारा आ गया इस तरह के फॉर्मेट में -3x प्लस 2y प्लस जेड एक्स माइनस 2y प्लस जेड एक्स प्लस 2y माइनस 3z इक्वल टू 0। ये हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आया। इसको सॉल्व कैसे करें? कोई भी दो इक्वेशन को पकड़ लो, पकड़ लिया, हम इसको सॉल्व करेंगे इस फॉर्मेट में। किस फॉर्मेट में? देखो a1 b1 c1 a2 b2 c2, हम दो इक्वेशन कोई भी एक लिख सकते हो, इसको इस फॉर्मेट में लिख देंगे। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में a1 a2 a3 के वैल्यू को पुट करने के बाद आपका ये जो फॉर्मेट है वो इस फॉर्मेट में रिड्यूस होकर आ जाएगा। ठीक है, देन इस इक्वल टू में 4 है, 4 को आप कैंसिल आउट कर सकते हो। कैंसिल आउट करने से यहाँ पे इस प्रकार से आ गया, और राइट हैंड साइड ये एक ए वेरिएबल के साथ इक्वल कर देंगे। तो हमारा लेट के वेरिएबल के साथ इक्वल करने के बाद हमारा के क्या है, के को एक लेट हम 1 अज्यूम करते हैं। ठीक है, 1 अज्यूम करने से ये जो है एक्स वाई जेड इक्वल टू 1 आ जाएगा। मैंने बताया था आपको स्टेप्स में के को क्या करना है, के क्या है बताया था। देन अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखो एक्स वाई इक्वल टू जेड है, तो हम जेड को 1 लेंगे तो वाई 1 आएगा, एक्स भी 1 आएगा। तो हमारा फाइनल आइगन वेक्टर क्या आएगा, एक्स कैपिटल X1 विल बी द 1 1 1। तो ये वाला हो गया हमारा। ठीक है, अभी क्या करेंगे, यहाँ पे जो है हमारा केस टू का मतलब क्या है, यहाँ पे मैंने जो सेकंड हमारा आया था 1 के लिए मैंने निकाला है यहाँ पे आइगन वेक्टर। ठीक है, और केस टू का मतलब कुछ नहीं, C2। ठीक है, तो फॉर x2 xyz सिमिलरली बी द आइगन वेक्टर फॉर द लैम्बडा 1 इक्वल टू लैम्बडा 2, लेट इट बी लैम्बडा इक्वल टू 1। देन गेट, हम इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये इक्वेशन हमारा ये मैट्रिक्स रिड्यूस होकर कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। अभी क्या करना है, फर्स्ट एलिमेंट इज टेकन एज द पाइवट एलिमेंट। देन क्या करेंगे, ये जो है हमारा एक्स वाई जेड है इक्वल टू यहाँ पे 0 है। देन क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट को पाइवट लेने के बाद हम ये दोनों नीचे वाला एलिमेंट को रिमूव करने की ट्राई करेंगे। रिमूव करने के बाद ये हमारा कुछ इस प्रकार से रो ऑपरेशन आएगा। रो ऑपरेशन रिड्यूस होकर मैट्रिक्स हमारा इस फॉर्मेट में आ जाएगा। देखो यहाँ पे देखो दोनों मैट्रिक्स दोनों रो 0 है, मोर देन 1 रो इज 0 हियर। देन क्या करेंगे, कुछ नहीं, डायरेक्ट हम ऐसे लिख देंगे। लिखने के बाद हम क्या करेंगे, लेट y को हम k1 ले लिए, z को k2 ले लिए कांस्टेंट। ठीक है, गेट देन x हम है, x हमारा निकल गया, क्या आया -2k, x के y की जगह यहाँ पे k1 पुट कर दिया, z की जगह k2 पुट कर दिया। तो हमारा इक्वेशन आ गया इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से इक्वेशन आ गया। देखो कोई बोलेगा ये में माइनस क्यों आ गया, ये एक से पुट करने से इसको राइट हैंड साइड ले जाओ, माइनस ऑब्वियसली आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, देखो हमको x के साथ x के वैल्यू मिल गया, y के वैल्यू मिल गया, z के वैल्यू मिल गया। तो ये तीनों वैल्यू को हम पुट कर देंगे x2 के साथ, क्योंकि हमको फाइनली क्या चाहिए, कैपिटल X2। तो हमारा X2 इस फॉर्मेट में आ गया। अब पुट कर दो k1 k2 को कोई भी पुट करो वैल्यू तो आपका आ जाएगा। नहीं तो देखो यहाँ पे अब क्या करनी है, हम स्प्लिट कर देंगे इसको, ये वाले को देखो 2 -2 1 0। देन यहाँ पे -1 0 1 मैंने बताया था आपको, क्योंकि देखो यहाँ पे ये वाले में इक्वेशन में x 0 है, x का कोएफिशिएंट 0 है, y का कोएफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पे 1 है। यहाँ पे z का यहाँ पे z का कोएफिशिएंट नहीं है, ठीक है, y है, तो यहाँ पे z 0 हो गया। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है, सेपरेट कर देना है। सेपरेट करने के बाद फाइनली ये दोनों हमारा आ गया क्या, आइगन वेक्टर फॉर द मैट्रिक्स
दिस मच। ये एक मेथड है। उसके बाद क्या करेंगे, मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, आप इसको खुद से ट्राई करना, ठीक है। तो अभी क्या करना है, ये वाला एग्जाम्पल आपको खुद से घर में ट्राई करना है, ठीक है। जितने भी मैंने आपको मेथड सिखाए हैं, ये वाले एग्जाम्पल को आपको उसी मेथड में सॉल्व करना है, और इसके बाद मैं स्क्रीनशॉट एक आंसर का आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आपका आंसर सही तरह से मैच कर पाए, ठीक है। तो ये है -2, 2, -3, 2, 1, -6, -1, -2, 0। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपको घर में खुद से ट्राई करना होगा, ठीक है। जब तक आप खुद नहीं करोगे आपको समझ में नहीं आएगा। आपको अगर कोई परेशानी है तो फिर से आपको रिवाइड करके वीडियो को देख सकते। तो गाइस अभी हम देखेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ आइजन वैल्यूज एंड आइजन वेक्टर, जो कि है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। तो इस टॉपिक्स में हम पहले एक नोट देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में या फिर शॉर्ट क्वेश्चंस में या फिर आपके क्विज और सरप्राइज टेस्ट में इस तरह से कुछ पूछ सकता है आपको, ठीक है। एमसीक्यू में और 2 मार्क के क्वेश्चन में भी आपको सोल्यूशन पूछ सकता है, ठीक है। तो और इस प्रॉपर्टी को हम यूज भी लेते हैं टाइम, ठीक है। तो कुछ प्रॉपर्टीज को देखते हैं, ठीक है। तो पहले हम कुछ नोट देखते हैं। नोट क्या है हमारा, मल्टीप्लिसिटी। आपको आइजन वैल्यू के साथ साथ कभी कभी मल्टीप्लिसिटी पूछ देता है। मल्टीप्लिसिटी के 2 प्रकार के हैं, वो एक है अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी एंड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। तो ये अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी है और ये ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी है। अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स आइजन वैल्यू इज रिपीटेड। जितने टाइम आइजन वैल्यू रिपीट हुआ है उसको हम बोलेंगे क्या, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग टू द मैट्रिक्स। जो भी हमारा मैट्रिक्स है उसमें लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर फॉर्म होता है, आइजन वेक्टर, ठीक है। तो ये है स्मॉल m लैम्बडा, ये कैपिटल M लैम्बडा से डिनोट होता है, ठीक है। तो डिफेक्ट, उसके बाद आता है टर्म डिफेक्ट। डिफेक्ट का मतलब क्या है, सब्ट्रैक्शन ऑफ बोथ अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी एंड द ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। उन दोनों का सब्ट्रैक्शन होता है हमारा डिफेक्ट। तो एक अब प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी क्या कहता है, पहला प्रॉपर्टी है हमारा दिस मच। ये जो एरो गिवन है ये प्रॉपर्टीज को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है हमारा, लेट मैट्रिक्स ए which contain the element ij, matrix A contain the element ij of order n cross n means a square matrix है, ठीक है, have the eigen value, जिसका कि आइजन वैल्यू क्या है, λ1 λ2 λ3 डॉट लैम्बडा n तक है आइजन वैल्यू, एंड इट कॉरेस्पॉन्डिंग आइजन वेक्टर्स आर x1 x2 x3 डॉट xn तक आइजन वेक्टर है, ठीक है। तो देन द आइजन वैल्यू ऑफ द रियल मैट्रिक्स, जो कि हमारा मैट्रिक्स ही गिवन है, इसका आइजन वैल्यू कैसा होगा, रियल मैट्रिक्स। रियल मीन्स दैट मे बी एनी नेचुरल नंबर, होल नंबर, ठीक है। तो ये सब रियल मैट्रिक्स में आता है, ठीक है। तो रियल मैट्रिक्स का आइजन वैल्यू क्या होगा, एक रियल हो सकता है या फिर कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कैसे होगा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के पेयर में होगा। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के पेयर मीन्स, देखो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर। तो ये रहा हमारा रियल नंबर ए प्लस IB के फॉर्म में होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। आप पढ़े होंगे 10th में या फिर 12th में पढ़े होंगे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर था आपका टॉपिक। तो ये था हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का 2 पार्ट होता है, एक रियल पार्ट, एक इमेजिनरी पार्ट। रियल जो ए बी है ये है रियल नंबर एंड आई है इमेजिनरी नंबर, ठीक है, जिसका वैल्यू है √1, ठीक है। तो ये 2 पार्ट होता है, इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मीन्स a प्लस IB, a माइनस IB दोनों प्रेजेंट होंगे किसमें, जो आइजन वैल्यू में, ठीक है।
if the matrix is real then the eigenvalue may be real or complex conjugate in pair। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी क्या है हमारा, अगर आपको एक मैट्रिक्स गिवन है और आपको पूछा है क्या ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स, आपको एक मैट्रिक्स गिवन है ए, सपोज एनी मैट्रिक्स, आपको ट्रेस पूछा है। ट्रेस का मतलब क्या है, सम ऑफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स, जितना भी डायगोनल एलिमेंट है उन एलिमेंट्स का सम निकाल दो। ठीक है, तो एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स मीन्स द प्रिंसिपल डायगोनल मीन्स लेफ्ट टॉप कॉर्नर टू राइट बॉटम कॉर्नर तक। ठीक है, जो कि हमारा प्रिंसिपल डायगोनल, उसका ही हमको सम निकालना है एलिमेंट्स का, तो हमारा ट्रेस मिल जाएगा एक मैट्रिक्स का। देन क्या करेंगे, वो जो ट्रेस है वो क्या होगा, अगर आपको गिवन है क्या एक मैट्रिक्स गिवन है, आपको पूछा निकालो, आप बिना आइजन वैल्यू निकाल के आपको आइजन वैल्यू का सम निकालना है या फिर आइजन वैल्यू का प्रोडक्ट निकालना है, तो कैसे निकालो, देखो सम ऑफ आइजन वैल्यू इज अ ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स अभी मैंने आपको बताया कि सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, सपोज ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है, इसका जो डायगोनल है, ये डायगोनल एलिमेंट्स का सम होगा हमारा क्या, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, इसको भी हम बोलेंगे ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स को सम ऑफ द आइजन वैल्यूज। द प्रोडक्ट ऑफ द आइजन वैल्यू क्या होगा हमारा, डिटर्मिनेंट ऑफ द डेट मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट निकाल देंगे तो जो भी आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द आइजन वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या करेंगे, थर्ड प्रॉपर्टी में आएंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गया, सेकंड प्रॉपर्टी हो गया, थर्ड प्रॉपर्टी हमको क्या कहता है, इफ ऑल द आइजन वैल्यूज ऑफ ए मैट्रिक्स लैम्बडा आई नॉट इक्वल टू 0 मीन्स कि क्या कहता है, ऑल द आइजन वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स लैम्बडा आई नॉट इक्वल टू 0 देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए मीन्स, डिटर्मिनेंट का मतलब क्या है, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ द आइजन वैल्यू, मैट्रिक्स का ट्रेस मीन्स सम ऑफ द आइजन वैल्यू। ठीक है, तो जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मीन्स मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ द आइजन वैल्यू नॉट इक्वल टू 0। अगर आइजन वैल्यू कोई भी 0 नहीं है तो प्रोडक्ट 0 नहीं आएगा ऑब्वियसली, तो यही बताता है ये प्रॉपर्टी। ठीक है, तो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा ये, ठीक है, जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 और नॉन सिंगुलर, डिटर्मिनेंट इफ 0 देन इट इज सिंगुलर। ठीक है, इफ एटलीस्ट 1 लैम्बडा विल बी 0 देन डिटर्मिनेंट विल बी 0 एंड सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा वो। ठीक है, तो एक एग्जांपल देखते हैं जो कि हमारा अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी एंड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी डिफेक्ट के लिए। ठीक है, तो गिवन है हमको -2 2 -3 2 1 -6 -1 -2 0, ये हमको मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है, ये मैट्रिक्स में हमको पूछा है इनिट, आप आइजन वैल्यू निकाल दोगे, मैंने यहाँ पर शॉर्टकटली किया है, आप निकाल देना, जो कि हमारा कि HW का क्वेश्चन है। ठीक है, जो मैंने दिया था XW, इसका ही क्वेश्चन है ये, आप खुद से ट्राई करे होंगे तो आपको इसका आइजन वैल्यू पता होगा। ठीक है, फिर भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, इसका आइजन वैल्यू है 5 -3 -3। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा ये के हिसाब से, डेफिनेशन के हिसाब से अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होगा, द नंबर ऑफ टाइम्स द आइजन वैल्यू रिपीटेड। कितने टाइम्स आइजन वैल्यू रिपीटेड हुआ, 2 बार रिपीटेड हुआ, -3 2 बार आया, तो हमारा कैपिटल M लैम्बडा, कैपिटल M -3 लैम्बडा की जगह -3 पुट करोगे तो वो हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, और अगर हम इसका आइजन वेक्टर निकालेंगे अक्रॉस द लैम्बडा -3 तो हमारा आ जाएगा -2 1 0। ठीक है, इन द SLE, हाँ ये जो SLE है मैंने स्टेप थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है। एक लैम्बडा, ये एक x1 आ जाएगा, ये -2 के लिए आ जाएगा। ठीक है, सॉरी ये नहीं, ठीक है, तो और एक x1 आ जाएगा। देखो यहाँ पे एज दोज 2 आइजन वेक्टर्स आर
लीनियरली इंडिपेंडेंट, क्यों? एज आर नॉट कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ ईच अदर। ये दोनों देखो किस तरह से भी आपको कोई कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ ईच अदर लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट आइजेनवेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए स्मॉल m1 क्या हो जाएगा, 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइजेनवेक्टर हमको मिल गया। और क्या मिला, कैपिटल M मिला हमें 2, क्योंकि 2 रिपीटेड हुए हैं। ठीक है, तो फाइनली डिफेक्ट क्या आ जाएगा, 2 - 2 विल बी 0। तो ये रहा 3 प्रॉपर्टी और कुछ नोट जो कि आइजन वैल्यू एंड आइजन वेक्टर के ऊपर बेस है। ठीक है, अभी हम कुछ और प्रॉपर्टीज को चेकआउट करते हैं। तो चलो अभी हम देखेंगे कुछ और प्रॉपर्टीज। तो हमारा 4th नंबर प्रॉपर्टी है, इफ λ1, λ2 and λ3 λn will be the eigen value, सॉरी ये वैल्यू होगा। ठीक है, आइजन वैल्यू ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो इफ this much λ1, λ2, λ3 is the eigenvalue of A which are not equal to 0, then eigenvalue of A inverse means जबकि एक मैट्रिक्स है जिसका कि हमारा आइजन वैल्यू क्या है, λ1, λ2, λ3 λn, तो हमारा जब हम A इन्वर्स कर देंगे, ठीक है, A इन्वर्स कर देंगे, ठीक है, मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालेंगे, देन उसका आइजन वैल्यू क्या होगा। तो इसके लिए डायरेक्ट हमारा पास प्रॉपर्टी है कि डायरेक्ट आप लिख दोगे 1/λ1, 1/λ2, 1/λ3 1/λn विल बी द आइजन वैल्यू। आपको फिर से निकालना नहीं पड़ेगा, ये एक प्रॉपर्टी है, आप मेंशन करके भी अगर 2 मार्क में आपको क्वेश्चन पूछता है तो आप इसे लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि एक प्रॉपर्टी है विच इज प्रीवियसली डिफाइंड। ठीक है, नहीं तो आप इसका प्रूफ देख सकते हो। कैसे प्रूफ होगा, देखो, लेट लैम्डा नॉट इक्वल टू 0, लैम्डा विच इज द आइजन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स A इज नॉट इक्वल टू 0, आइजन वैल्यू ऑफ A corresponding to the आइजन वेक्टर X। लैम्डा किसके कॉरेस्पॉन्डिंग आइजन वैल्यू है, आइजन वेक्टर S के कॉरेस्पॉन्डिंग। देन द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन इज सेटिस्फाई विल बी Ax इक्वल टू लैम्डा x, जो कि हमारा ये है Ax इक्वल टू लैम्डा x। देन हम क्या करेंगे, प्री मल्टीप्लाइंग A इनवर्स बोथ साइड। क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है हमारा, इसके बोथ साइड में प्री मल्टीप्लाइंग मीन्स टोटली में, होल में, Ax के होल में हम और लैम्डा के होल में हम बिफोर क्या मल्टीप्लाई करेंगे, A इनवर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो मैंने यहाँ पे किया है, देखो यहाँ पे हम प्री मल्टीप्लाई कर देंगे A इनवर्स को बोथ साइड ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को। देन क्या होगा, देखो ये दोनों को हम एक साथ कर देंगे, देखो क्योंकि ये हमारा एसोसिएटिविटी लॉ है। ठीक है, ब्रैकेट को हम एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों को हम एक साथ कर लिए और इसमें इन दोनों को एक साथ कर लिए, ये दोनों एक साथ थे, एक को अंदर घुसेड़ दिया और लैम्डा को बाहर ला दिया। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन आएगा। इसका मतलब क्या, A इनवर्स A मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया और ये जैसा था वैसा ही रहा। ठीक है, देन क्या करेंगे, देखो x निकालना है हमको ये जो फॉर्म है हमको इससे क्या रिड्यूस करके लाना है, ये हमको गिवन है। ठीक है, हमारा एम क्या है, हमारा एम है कि ए वाले इक्वेशन से हमको क्या निकालना है, A इनवर्स x इक्वल टू 1/λx। ये इक्वेशन से ये वाला इक्वेशन को हमको निकालना है। ये कैसे निकालना है, ये हमारा एम है। ठीक है, तो इतने तक आपको समझ में आ गया कि कैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया और ये कैसे आया। ठीक है, अभी क्या करेंगे, देखो यहाँ पे एक ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स को उधर ले जाएंगे। ठीक है, तो
आइडेंटिटी मैट्रिक्स डिवाइड होगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आपको 1 को डिवाइड करो एक नंबर से, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो x हो जाएगा सिंपली। देन ये है ऑलरेडी। देन अभी क्या होगा देखो, यहाँ पे क्या करेंगे हम, लैम्ब्डा को इस वाले साइड में ला देंगे। तो क्या हो गया, 1 बाई लैम्ब्डा एक्स इक्वल टू ए इनवर्स एक्स। तो हमारा ये जो है हमको मिल गया। तो हम कह सकते हैं कि 1 बाई लैम्ब्डा इज विल बी द आइगन वैल्यू ऑफ द ए इनवर्स, ठीक है। तो हमारा ये आपको प्रूफ समझ में आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमारा 5th नंबर जो है प्रॉपर्टी है उसको देखेंगे। 5th नंबर प्रॉपर्टी क्या कहता है, स्पेक्ट्रल शिफ्ट कहता है। स्पेक्ट्रल शिफ्ट एक प्रॉपर्टी है जैसे कि हम पैरेलली शिफ्टिंग करते हैं आइगन वैल्यूज को, मतलब कि एक कांस्टेंट वैल्यू से आइगन वैल्यू को हम चेंज करते हैं। इधर कांस्टेंट को ऐड करते हैं, कांस्टेंट के पावर में कन्वर्ट करते हैं, कांस्टेंट सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसे कुछ शिफ्ट करते हैं, आगे पीछे करते हैं बेस्ड ऑन द कांस्टेंट, ठीक है। उसे कहते हैं हम पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ द आइगन वैल्यू, जो कि हमारा स्पेक्ट्रल शिफ्ट है, ठीक है। तो सपोज लैम्ब्डा 1 लैम्ब्डा 2 लैम्ब्डा 3 डॉट डॉट लैम्ब्डा n will be the eigenvalue of the matrix A, then लैम्ब्डा 1 प्लस और माइनस k, हम हर एक आइगन वैल्यू को प्लस और माइनस k के साथ यदि या ऐड करेंगे तो क्या होगा हमारा, ठीक है। देखो हर एक मैट्रिक्स, हर एक आइगन वैल्यू को हम प्लस और माइनस करेंगे k के साथ, तो हमारा फाइनल जो मैट्रिक्स आएगा, जो आइगन वैल्यू को, ये वाला आइगन वैल्यू को कंटेन करेगा, तो वो मैट्रिक्स कैसा होगा, वो भी k के साथ प्लस और माइनस में फॉर्म में आएगा, ठीक है। ये लिखा है यहाँ पे, ठीक है। देन अगर हम लैम्ब्डा 1 लैम्ब्डा 2 लैम्ब्डा 3 के पावर में कांस्टेंट के पावर को मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, कांस्टेंट के पावर को कर दें, ठीक है। देन क्या होगा, हमारा जो ये जो आइगन वैल्यू को कंटेन करेगा जो मैट्रिक्स, वो भी हमारा उसका पावर कांस्टेंट में, वही कांस्टेंट में आएगा। सपोज मैंने बोला, देखो ये था आइगन वैल्यूज 2 3 1 2, सपोज इस तरह से आइगन वैल्यू कुछ था, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस हर आइगन वैल्यू के पावर में 2 मल्टीप्लाई, सॉरी पावर में 2 को पावर 2 कर दिया। देन सपोज बिना पावर के था हमारा ये आइगन वैल्यू किसका, ए का। देन जब मैंने ऐसा पावर कर दिया, स्क्वायर कर दिया सबको, देन हमारा ये किसका आइगन वैल्यू होगा, ए स्क्वायर का आइगन वैल्यू होगा, ठीक है। ये क्या यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। अगर के मल्टीप्लाई कर देंगे देन आइगन वैल्यू को के साथ, सारे आइगन वैल्यू के साथ, देन हमारा जो फाइनल मैट्रिक्स है उसमें भी के मल्टीप्लाई हो जाएगा। यही है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। हम शिफ्ट कर रहे हैं आइगन वैल्यू को, आइगन वैल्यू कांस्टेंट के साथ किसका भी पावर ले जा रहे हैं, कभी ऐड सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं और कभी मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं कांस्टेंट को। इस तरह से हम चेंजेस कर रहे हैं, शिफ्टिंग कर रहे हैं, इसलिए ये स्पेक्ट्रल शिफ्ट ऑफ आइगन वैल्यू है, ठीक है। और अभी हम देखेंगे हमारा जो सिक्स्थ प्रॉपर्टी है उसे हम देखेंगे। सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, क्या कहता है, देखो ये भी एक यूजफुल प्रॉपर्टी है। देखो कंपैरिजन के लिए, देखो आइगन वैल्यू ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू द आइगन वैल्यू ऑफ ए। पहला इसमें के पहला क्या कहता है, पहला पॉइंट, आइगन वैल्यू ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइगन वैल्यू ऑफ ए, मीन्स एक मैट्रिक्स है जो कि हमको गिवन है, उसका जो भी आइगन वैल्यू होगा, अगर हम ट्रांसपोज परफॉर्म करें ऑन दैट मैट्रिक्स, then the eigenvalue of the transpose of the matrix will be the same as the eigenvalue of original matrix. Okay, तो इसका प्रूफ भी है हमारे पास। देखो ये प्रूफ है, लेट प्रूफ आपको पूछेगा या फिर नहीं पूछ सकता आपको, शायद ये समझने के लिए सब, ठीक है। लेट लैम्ब्डा बी द आइगन वैल्यू ऑफ ए इज द मैट्रिक्स, देन कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन विल बी ए माइनस लैम्ब्डा आई इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 1 देते थे। देन क्या करेंगे, वी नो, हमको क्या पता है कि आप ट्रांसपोज करो
या फिर ओरिजिनल मैट्रिक्स रो, डिटरमिनेंट बोथ ट्रांसपोज का और ओरिजिनल का सेम आएगा। ये हमें पता है, ये डिटरमिनेंट के प्रॉपर्टी में आप पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये ही मैंने प्रॉपर्टी यूज किया डिटरमिनेंट का, ठीक है। देन क्या करेंगे, देखो ये जो ए ट्रांसपोज है, ये जो ए की जगह हम क्या पुट कर देंगे, क्या पुट करेंगे, देखो पुट ए इज इक्वल टू ए माइनस लैम्बडा आई। ए की जगह हम क्या पुट करेंगे, ए माइनस लैम्बडा आई को पुट कर देंगे इन बोथ साइड। ये ए का ट्रांसपोज है ना, पर ए है यहाँ पे, तो बोथ साइड में हम क्या करेंगे, ए की जगह ए माइनस लैम्बडा आई को पुट कर देंगे। तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे ए माइनस लैम्बडा आई रहेगा, यहाँ ए था, ए का ट्रांसपोज मीन्स ए माइनस लैम्बडा आई का ट्रांसपोज, फिर इसका डिटरमिनेंट इस तरह से रहेगा। अभी क्या करेंगे, देखो ये दोनों देखो, हाँ ट्रांसपोज को अगर हम ओपन करेंगे तो क्या आएगा, देखो इसमें आ जाएगा, ठीक है। इसका तो ट्रांसपोज किसने, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इटसेल्फ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन ए का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज रहेगा, ठीक है। तो ए ट्रांसपोज यहाँ पे रहा, ठीक है। अभी क्या करेंगे, देखो ये हमको क्या गिवन है कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन में 0, तो इसके वैल्यू को हम 0 पुट कर देते हैं, और ये रहा हमारा फाइनल कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। देखो ये if this will be our characteristics equation, then lambda will be the eigenvalue of A. If this will be the characteristics equation, then lambda will be the eigenvalue of A transpose, ठीक है। तो ये हमारा सेटिस्फाई हो गया, ठीक है, कि A transpose का eigenvalue will be same as the eigenvalue of A, ठीक है। देन इसका सेकंड पॉइंट क्या कहता है, देखो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो कि हमारा अपर ट्रायंगुलर हो सकता है, लोअर ट्रायंगुलर भी हो सकता है, ठीक है। सो देखो आपको ट्रायंगुलर में कोई भी डाउट है, देखो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मींस ये एक ट्रायंगल फॉर्म करेगा, ठीक है। इधर अपर ट्रायंगुलर फॉर्म करेगा या फिर लोअर ट्रायंगल फॉर्म करेगा। ये मींस ये नॉन जीरो होगा, लोअर ट्रायंगुलर में ये नॉन जीरो होगा, ये बाकी सब जीरो हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से कुछ ट्रायंगल फॉर्म करेगा, डायगोनल नॉन जीरो, ठीक है। तो इस तरह से अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर आपका फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो भी आइगन वैल्यू निकलेगा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का, वो किसके साथ इक्वल होगा ना, डायगोनल मैट्रिक्स के साथ, सॉरी डायगोनल एलिमेंट के साथ इक्वल होगा। मीन जो भी हमारा इफ द मैट्रिक्स इज ट्रायंगुलर मैट्रिक्स that may be lower or upper triangular matrix, then the eigenvalue of the triangular matrix will be its diagonal elements. जो भी diagonal elements होंगे which is non-zero in the triangular, that will be our eigenvalue for the triangular matrix, ठीक है। then क्या करेंगे, और थर्ड वाला पॉइंट हमारा क्या कहता है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स eigenvalue of the orthogonal matrix इज इक्वल टू द आइगन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स, ठीक है। ये हमारा कहता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या है हमारा, देखो ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू 1, ये हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का कंडीशन है, ठीक है। तो इसका जो भी हमारा आइगन वैल्यू होगा वो किसके साथ इक्वल होगा, आइगन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स के साथ इक्वल होगा, ठीक है। कैसे, देखो ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए इनवर्स, ठीक है। मैं बोल रहा हूं कि देखो आपके पास ये है, दिस इज ऑर्थोगोनल, ठीक है। अगर ये हमारा ट्रांसपोज की जगह ए इनवर्स हो जाएगा, मीन्स ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए इनवर्स, देन जो भी आइगन वैल्यू इस मैट्रिक्स के लिए आया था वही आइगन वैल्यू ए इनवर्स के लिए भी आएगा जब ट्रांसपोज इक्वल टू ए इनवर्स हो जाए। कैसे कैसे, देखो इफ ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, इफ ए हमारा ऑर्थोगोनल हो गया, देन क्या होगा, देन इट्स आइगन वैल्यूज लैम्बडा हो सकता है और 1/λ भी हो सकता है। क्यों, देखो क्यों मीन्स, देखो आइगन वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू
ए ट्रांसपोज एंड आइजन वैल्यू ऑफ ए ट्रांसपोज क्या है, ए इनवर्स। देन ए का आइजन वैल्यू ट्रांसपोज भी हो सकता है, इनवर्स भी हो सकता है। ट्रांसपोज के लिए क्या होता है, सेम एज द ओरिजिनल मैट्रिक्स ए के साथ सेम होने से क्या होगा, लैम्डा। देखो, और ए का आइजन वैल्यू ए इनवर्स मीन्स क्या था हमारा, देखो, हाँ, ए इनवर्स का क्या 1/λ। तो ये दोनों प्रॉपर्टी होगा सेटिस्फाई, सो दिस विल मच दिस मच। ये इसका रीजन है, प्रूफ है। देखो, आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा बता देता हूं। देखो, जब भी हमारा ये जो कंडीशन है सेटिस्फाई क्यों होगा मतलब, देखो, अगर ये हमारा ऑर्थोगोनल का कंडीशन है, अगर यहाँ पे इनवर्स ट्रांसपोज की जगह हम इनवर्स डाल देंगे तो जो भी, अगर ये वाला डालने के बाद ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, दिस मीन्स द आइजन वैल्यू ऑफ ए ट्रांसपोज विल बी द आइजन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स के साथ सेम होगा। ठीक है, अच्छा, सेम हो गया, दिस मीन्स सेम हो गया मीन्स दिस विल बी द मस्ट बी सेटिस्फाई, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए इनवर्स होना चाहिए, तभी जाके ये सेटिस्फाई होगा। क्यों देखो, ये जो ऑर्थोगोनल है उसको हम राइट साइड में ले जाते हैं, ए को राइट साइड में ले जाने के बाद क्या आ जाएगा, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए इनवर्स हो जाएगा ना, ए इनवर्स हो जाना। अरे ठीक है, तो ये वाला कंडीशन है हमारे पास। ठीक है, तो ये वाला कंडीशन क्यों है, ये वाला हमने देखा कि ये वाला कंडीशन होने से ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। देन ये वाला कंडीशन कहाँ से आया, ये यहाँ से आया। इसका रीजन क्या है, देखो, इसका रीजन ये है कि देखो, ए सपोज एक आपके पास मैट्रिक्स है ए, मैं बोलूँगा एक मैट्रिक्स है, आप इसका क्या निकालो, ट्रांसपोज निकालो। देन मैं बोलूँगा ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज का आपका आइजन वैल्यू क्या होगा, तो आप देखोगे कौन सा प्रॉपर्टी, ये वाला प्रॉपर्टी देखोगे। ये वाला प्रॉपर्टी क्या कहता है, ए ट्रांसपोज का आइजन वैल्यू इक्वल टू ए का आइजन वैल्यू, तो ये दोनों का आइजन वैल्यू सेम हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों का आइजन वैल्यू सेम है। फिर मैं बोलूँगा आप ए से निकालो ए इनवर्स, निकाल लिया आप। देन बोलूँगा व्हाट इज द आइजन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स। देन ए इनवर्स आइजन वैल्यू निकालने के लिए आपको ये वाला प्रॉपर्टी देखना होगा, ए आइजन वैल्यू क्या है, 1/λ। ठीक है, तो ये हमारा, ये लैम्डा था, ये हमारा 1/λ हो गया। देन मैं कह सकता हूं कि अगर दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस, देन दिस इक्वल टू दिस, मीन्स मैं कह सकता हूं इफ x इक्वल टू वाई एंड y इक्वल टू जेड। ठीक है, x इक्वल टू वाई एंड y इक्वल टू जेड, जेड में कह सकता हूं इक्वल टू जेड। ठीक है, और ये तो है ऑलरेडी जो कि हमको सेटिस्फाई करना था। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फिफ्थ 5 प्रॉपर्टीज जो कि हमारा आइजन वैल्यू एंड आइजन वेक्टर पे बेस्ड था। ठीक है, अभी हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में इजी होगा थोड़ा सा। तो चलिए अब हम देखते हैं एक एग्जांपल जो कि प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस है। ठीक है, तो हमारा एग्जांपल क्या कहता है, इफ a 8 minus 4 2 be the given matrix, then find, हमको क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा है, आइजन वैल्यू ऑफ a, सम ऑफ द आइजन वैल्यूज, प्रोडक्ट ऑफ द आइजन वैल्यूज, लैम्डा मीन्स आइजन वैल्यू। ठीक है, आइजन वैल्यू ऑफ a इनवर्स, आइजन वैल्यू ऑफ a ट्रांसपोज, आइजन वैल्यू ऑफ AQ, आइजन वैल्यू ऑफ 5A, देन आइजन वैल्यू ऑफ A प्लस 3i, ये हमको फाइंड करने के लिए बोल रहा है। आपको यदि प्रॉपर्टी को पता नहीं है, प्रॉपर्टी के बारे में पता नहीं है, तो ये आपका डिफिकल्ट हो जाता है सॉल्व करने के लिए। ठीक है, आप AQ निकालोगे, फिर इसका आइजन वैल्यू निकालोगे,
5 मल्टीप्लाई करके इसका आइजन वैल्यू निकालोगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। आपको प्रॉपर्टी पता होने से तो ये सब क्वेश्चन चुटकियों में एक सेकंड के अंदर हो जाएगा। ठीक है, कैसे, यहाँ पे मैं सॉल्यूशन करके देखा हूँ। ठीक है, दिखाता हूँ। तो हमारा सॉल्यूशन में क्या है, गिवन हमको क्या है, ए मैट्रिक्स गिवन है जो कि हमारा है 8 -4 2, 2 2। ठीक है, तो ये हमारा गिवन मैट्रिक्स है। देन हमको पहला स्टेप क्या बोला है, फाइंड द आइजन वैल्यू ऑफ ए। अब बिना आइजन वैल्यू के निकाले ये सब कर सकते हो, पर पहले हमको बोला है आइजन वैल्यू निकालने के लिए, तो हम निकाल लेते हैं। आइजन वैल्यू ऑफ ए इज द रूट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ए माइनस लैम्बडा ई का डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। देन इसका हम डिटरमिनेंट निकालेंगे। ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका डिटरमिनेंट निकालने से क्या आ जाएगा, ये इक्वेशन रिड्यूसर का आ जाएगा। ये आपका डिटरमिनेंट निकालना आप खुद, आपको इतना सवाल किया गया है इसीलिए आप खुद से ट्राई करना है। ठीक है, तो ये इक्वेशन आएगा। फाइनली आप इसको सॉल्व करोगे, रूट निकालोगे बाय यूजिंग सिद्धाराचार्य और द मिडिल टर्म बैक मेथड। देन आपका लैम्बडा आ जाएगा 6,4। देन लैम्बडा 1 लेट लैम्बडा 1 इज 6 एंड लैम्बडा 2 इज 4। देन हमारा सम ऑफ आइजन वैल्यू, डायरेक्टली आप आइजन वैल्यू दोनों को ऐड कर सकते हो, प्रोडक्ट के लिए दोनों को प्रोडक्ट कर सकते हो। पर हमारा प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या था, सम ऑफ आइजन वैल्यू विल द ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। ट्रेस मीन्स द सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स। यहाँ पे क्या है 8 + 2, यहाँ पे लिखा है 8 + 2, या फिर आप 6 + 4 की इन दोनों को ऐड कर सकते हो। ठीक है, देन प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स, आइजन वैल्यू, प्रोडक्ट ऑफ द आइजन वैल्यू क्या है। ठीक है, डिटरमिनेंट का क्या है, इसका डिटरमिनेंट निकाल लो ओरिजिनल मैट्रिक्स से। क्या हो जाएगा 8 × 2 16 2 × -4 दैट इज क्या आएगा -8। तो 16 + 8 हो जाएगा। ठीक है, तो डिटरमिनेंट 16 + 8 निकाल सकते हो या फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। ठीक है, ये दोनों हो गया। अब क्या करेंगे, लैम्बडा मीन्स आइजन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स। प्रॉपर्टी नंबर 4, शायद प्रॉपर्टी नंबर 4 में बताया था मैंने, आइजन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स विल बी द रेसिप्रोकल ऑफ द ओरिजिनल आइजन वैल्यू का रेसिप्रोकल होगा। रेसिप्रोकल मीन्स 1/that वैल्यू। ठीक है, तो 1/6 1/4। देन आइजन वैल्यू ऑफ ए ट्रांसपोज का आइजन वैल्यू मैंने बताया था कि वो सेम होगा विद द आइजन वैल्यू ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो 6,4 सेम ही है। देन आइजन वैल्यू ऑफ ए क्यू का आइजन वैल्यू क्या होगा कि जो भी हमारा आइजन वैल्यू है उसका पावर कर देंगे 3, क्योंकि यहाँ पे पावर है 3, तो 3 करने से 216,64 आ गया। ठीक है, देन आइजन वैल्यू 5a मीन्स जो भी हमारा आइजन वैल्यू ए का है उस पे उनसे हम 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आइजन वैल्यू 20 आ गया। ठीक है, देन आइजन वैल्यू ऑफ a + 3i। तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें से जो भी हमारा ओरिजिनल आइजन वैल्यू था a का उसमें हम 3 को ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे भी हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स में 3 ऐड हुआ है, तो यहाँ पे भी हम 3 को ऐड कर देंगे, तो हमारा फाइनली आइजन वैल्यू आ गया 9 और 7। ये आपको देख सकते हो। ठीक है, ये है आपका सोल्यूशन इस क्वेश्चन का। तो हमने क्या देखा इस वीडियो में, हमने प्रॉपर्टीज देखे और सॉल्व किए उसका क्वेश्चंस। तो आपको आइजन वैल्यू एंड आइजन वेक्टर अभी तक कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा होगा। ठीक है, तो और कुछ डाउट है तो आप प्रीवियस और क्वेश्चंस को सॉल्व करो इसके बेसिस पर। ठीक है, और जितने भी वीडियो है इस प्लेलिस्ट में चेकआउट करो, ताकि जो भी हमारा मैथमेटिक्स 1 होता है हर एक यूनिवर्सिटी का वो आपको अच्छे से समझ में आए, जिसमें ये वाला कुछ आइजन वैल्यू, आइजन वेक्टर, ठीक है, इसका यूज केस, हाँ ठीक है, नॉर्मलाइजेशन, सब कुछ, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन किस तरह से फाइंड करना है, सबका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, और कुछ भी डाउट आप वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, खुद से बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकते हो। ठीक है, और प्रीवियस ईयर का क्विज, सरप्राइज, असाइनमेंट आपको इस मेथड से, सारे मेथड को यूज करके आप सॉल्व कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।